हेलो एवरीवन। अगर आप एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं यानी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन आपने लिया हुआ है and अगर आप उसको कैंसिल कराना चाह रहे हैं तो ईमेल के थ्रू आप कैसे कैंसिल करा सकते हैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पिछले 1.5-2 साल से मैं एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा था और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ईमेल के थ्रू जो है कि अपना कनेक्शन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजा था। एंड यहाँ पे मैंने 12 अप्रैल को कनेक्शन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजा था और मुझे 13 अप्रैल को एयरटेल की तरफ से मुझे मेल आ गया था, उनका रिप्लाई आ गया था कि आपका कनेक्शन जो है कि कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड फिर जो है कि आपका फर्दर जो बिल्स वगैरह जनरेट हो रहे थे मंथली वो जो है कि जनरेट होने बंद हो जाएंगे। लास्ट में आपको देखो, जब आपका कनेक्शन कैंसिल हो जाता है, डिवाइस आपकी रिटर्न हो जाती है, तो इस तरीके का आपको एक रिसिप्ट मिलता है। तो ये प्रोसेस आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि अपने ईमेल से जो आप रजिस्टर्ड ईमेल है उससे आप ईमेल लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप अपने ईमेल से जो है कि एक मेल लिख सकते हैं कैंसिलेशन का, जिसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि मैं अपना आई वांट टू कैंसिल, यहाँ पे जैसे मैंने मेल लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, आई वांट टू कैंसिल माय एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन, प्लीज कैंसिल माय कनेक्शन परमानेंटली एंड स्टॉप सेंडिंग बिल्स, माय कनेक्शन वाज डीएक्टिवेटेड। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि मैं कुछ टाइम मैं लखनऊ में रह रहा था एंड कुछ टाइम बाद में लखनऊ में रहना बंद कर दिया और अपना एयरटेल कनेक्शन भी यूज़ करना बंद कर दिया था। बट फिर भी जो है कि एक महीने तक मैंने रिचार्ज नहीं करा तो मेरा कनेक्शन डीएक्टिवेट कर दिया गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद में जो है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें कुछ अमाउंट होता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को जो है कि डिडक्ट करके फिर मेरा प्लान जो है कि एक्टिवेट कर दिया गया था दोबारा से। एंड मैं अपने प्लान की अगर बताऊं तो मेरा एयरटेल ब्रॉडबैंड में 1174 रुपये का प्लान था, जो कि 5 मंथ के लिए होता है। यानी कि मेरा प्लान बहुत सस्ता था बट मैं यूज़ नहीं कर रहा था तो उसका कोई मतलब नहीं था कनेक्शन को चालू रखने का, तो मैंने कैंसिल करा दिया था। तो इस तरह का अगर आप मेल भेजेंगे, मेल भेजने के बाद में आपको जो है कि ये रिस्पॉन्स आएगा। इसके बाद में क्या होगा, एयरटेल की तरफ से 3 से 4 रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स कांटेक्ट करेंगे एंड वो आपसे कनेक्शन कैंसिल करने का रीज़न पूछेंगे। एंड वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स भी देते हैं कि मतलब आप कनेक्शन ना कैंसिल करें। वो ऑप्शन देते हैं कि आप कनेक्शन किसी और फ्रेंड को दे दीजिए, या फिर कनेक्शन जो है कि आप अपने फ्रेंड के नाम पे ट्रांसफ़र करा दीजिए। और एक चीज़ देखें कि जब मैंने ये कनेक्शन लिया था, कनेक्शन यूज़ भी कर रहा था, तो उस टाइम मैंने पूछा था कि क्या कनेक्शन किसी और के नाम पे कराया जा सकता है। तो जो फील्ड के बंदे थे उन्होंने मुझे बताया था कि कनेक्शन किसी और के नाम पे नहीं कराया जा सकता। बट इनके जो रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आया था, उस उन्होंने मुझे बताया था कि कनेक्शन किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मुझे ये चीज़ें बाद में पता चली, नहीं तो मैं किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करा सकता था, क्योंकि ट्रांसफ़र करा देता किसी और का फ़ायदा होता और मेरे नाम से बिल जनरेट होने बंद हो जाती है। ठीक है, मेरे नाम से मेरे अकाउंट डिटेल्स पे। तो आपको क्या क्या ऑप्शन देंगे, आपको ये देंगे कि आप फैमिली में किसी और को जो है कि अपना कनेक्शन दे दीजिए, वो लोग यूज़ करें। प्लस आप फैमिली या फ्रेंड्स में किसी और के नाम पे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सारी कनेक्शन उनके नाम से हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा। एक ऑप्शन दिया जाता है सेफ कस्टडी का। तो ये सेफ कस्टडी वाला फीचर आपके जो एयरटेल ऐप है ना उसमें लॉगिन करके और फिर देखेंगे तो सेफ कस्टडी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सेफ कस्टडी में होता क्या है, अगर आप कनेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आपका कनेक्शन जो है कि डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जितने टाइम तक जो है कि आप कनेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे सेफ कस्टडी में रख देंगे तो आपको बिल्स नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वो लोग बताते हैं एंड ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देते हैं कि कनेक्शन कैंसिल कराने के बजाय इन चीज़ों को आप कर लीजिए। बट अगर आपको कनेक्शन कैंसिल ही कराना है तो आप जब भी ये लोग आपको ऑप्शन देते हैं आप सीधा बोल दीजिए कि मुझे कनेक्शन कैंसिल ही कराना है, मुझे ना तो कोई ट्रांसफ़र कराना है ना तो किसी और को देना है, मुझे सिर्फ अपना कनेक्शन कैंसिल कराना है। तो 2-3 रिप्रेजेंटेटिव, मुझे लगभग 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉल किया था एंड चारों लोगों को मैंने यही बात बोला था कि मुझे कनेक्शन कैंसिल कराना है, तब जाके कनेक्शन कैंसिल हुआ था। एंड मेरा प्लान बहुत सस्ता था, मंथली 199 रुपीज़ का था, तो बहुत ज़्यादा मुझे ये लोग कन्विंस करने में लगे हुए थे कि आपका प्लान सस्ता है, आपका
इतना सस्ता प्लान कंपनी हर किसी को देती नहीं है, ये सारी बातें बता रहे थे। बट फिर भी मैंने जो है कि अपना कनेक्शन कैंसिल ही कराया। और कैंसिल कराने के बाद में फिर जिस भी आप जहाँ पे भी कनेक्शन को यूज़ कर रहे थे ना, आप अपना एयरटेल ब्रॉडबैंड जिस भी लोकेशन पे यूज़ कर रहे थे, तो उसी लोकेशन से आपका डिवाइस पिकअप भी होता है। तो मैं क्या डिवाइस जो है कि गोरखपुर लेके चला आया था। तो मैंने उन लोगों से डिवाइस पिकअप करने के लिए 10-15 दिन का टाइम मांगा था। 10-15 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया था। फिर अपना डिवाइस मैं किसी के थ्रू जो है कि लखनऊ पे जिस लोकेशन पे मैं यूज़ कर रहा था, लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 493 विभा खंड गोमती नगर का दिया हुआ है। तो इस लोकेशन पे किसी तरह मैंने जो है कि अपना डिवाइस भिजवा दिया और यहाँ से फिर मेरा पिकअप हो गया। पिकअप करने के बाद में उन्होंने जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट रिटर्न नोट, तो रिटर्न किए इन्होंने मुझे रिसीविंग दे दिया एंड यहाँ पे कंफर्म हो गया कि आपका जो है कि डिवाइस रिटर्न हो गया एंड कनेक्शन आपका पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो जब तक आपका ये बिल ना मिल जाए आपको डिवाइस रिटर्न रिसीविंग वाला, तब तक और कनेक्शन जो है कि पूरा आपको एक मैसेज ना आ जाए कि आपका कनेक्शन पूरी तरीके से कैंसिल किया कर दिया गया, तब तक आप जो है कि इन लोगों से आप कांटेक्ट में बने रहें एंड इनसे संपर्क करते रहें। धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कि अपना एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैंसिल करवा सकते हैं ईमेल के थ्रू। एंड अगर आपको ये ईमेल का टेक्स्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल का टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें क्या आप कर सकते हैं, अपना लैंडलाइन अकाउंट नंबर और ये चीज़ें मॉडिफाई करके एंड मोबाइल नंबर एंड नेम मॉडिफाई करके आप सेम ईमेल आप इन लोगों को लिख करके आप कनेक्शन कैंसिल करा सकते हैं। यहाँ पे देखें ईमेल लिखना किसको है, 121@airtel.com पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कि ईमेल भेज देंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, तो आपका जो है कि कनेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल होगी। थैंक यू।